जनपद शाहजहांपुर के रौजा कोतवाली क्षेत्र में डायल 112 पर प्रभारी सिपाही नफीस हुसैन, समाज सेवक, हमदर्द, गरीबों के सच्चे साथी, जाबाज, बहुत बड़े दिल के मालिक, लॉकडाउन में गरीबों, मजलूमों, लाचारों और मजदूरों को राशन वितरण करने वाले सच्चे देशभक्त ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने के बाद लोगों की मदद करने वाले इंसानियत की मिसाल मुरादाबाद के रहने वाले महान सिपाही समाज सेवक नफीस हुसैन को दिल से सलाम। जनपद सहारनपुर में रहकर ड्यूटी करते हुए जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम लोगों की मदद की समाज सेवक सच्चे सिपाही नफीस का ट्रांसफर होने पर जनता ने दिया धरना और किया प्रदर्शन। अक्सर देखा जाता है किसी सिपाही या दरोगा के खिलाफ लोग सड़क पर उतर जाते हैं और ट्रांसफर करवाने को लेकर करते हैं प्रदर्शन, मगर एक सिपाही ऐसा भी जिसका ट्रांसफर रोके जाने को लेकर किया जनता ने प्रदर्शन। गरीबों, मजलूमों, लाचारों की मदद करने वाले, राशन वितरण करने वाले, गरीब बेटियों की शादी करवाने वाले सिपाही से बात की न्यूज डे चैनल ने। देखिए खास रिपोर्ट। न्यूज डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शाहजहांपुर में रौजा कोतवाली क्षेत्र के 112 डायल पे नफीस हुसैन, जो कि एक सिपाही हैं और प्रभारी हैं, इसके समाज सेवक भी हैं, सिपाही के साथ समाज सेवक भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं। हज़ारों लोगों को अपनी इनकम से, अपनी सैलरी से राशन दिया है, लोगों की मदद की है, कई शादियां भी कराई हैं और लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। मीडिया में भी कुछ लोगों ने इनकी न्यूज़ छापी है, पेपर में भी न्यूज़ आई रही है। तो ये बताइए नफीस भाई, आपको जो सैलरी मिलती है, अपनी इनकम से आप पैसा खर्च करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो सैलरी है वो आपके लिए कम है और उसमें से भी आप बांट देते हैं, खर्च कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं? ऐसा है, मुझे अपनी लाइफ में सुकून की ज़रूरत है और सुकून सिर्फ अच्छे कामों से मिलता है, ना कि बुरे कामों से। जब एक रिक्शा चालक या एमपी जो मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग डिप्लोमा लिए हुए, जब वो 10,000, 12,000, 16,000, 20,000 में अपने बच्चों को पाल लेते हैं, किसी ना वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी जो इच्छाएँ हैं उनको सीमित कर लें, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा सीमित कर रखी हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ और मुझे साफ पता है कि जब तक मैं अपनी तनख्वाह से, ये तनख्वाह जो मेरी आ रही है, इसमें मेरा अधिकार तो है, वह मुझसे पहले कहीं ना कहीं गरीबों का भी है, मेरे माँ बाप का, मेरे पड़ोसियों का और हर समाज का आदमी ये सोचता कि हाँ अच्छे लोग सही हों, तो वो अच्छे लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। और जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, अल्लाह से दुआ मांग रखी है, और जब हम लोग आए तो बेहतर है कि उन लोगों की हम हेल्प करें। और सबसे बड़ा सुकून मुझे ये मिलता है कि हम मौके पर जाएँ, पूरा निष्पक्ष फैसला। झगड़ा हर परिवार में होता, हमारे परिवार में भी होता, हर जगह होता। अब ये नहीं है कि हम उसको इतना बड़ा इशू बना लें, ठीक है, बेहतर है उनको बड़े प्यार से जो वो चाह रहे हैं पहले उन लोगों की सुन लो, सुनने के बाद बड़े सुकून से उनको उनके मन की पूरी भड़ास निकालने दीजिए, और जब वो बिल्कुल खाली हो जाए तो चुपके से अपनी बातें डाल दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे देखो लड़ाई तो होती है, और हमारे कहने में बड़े प्यार से ईजिली फैसले हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से लोग आपस में और हमेशा अच्छाइयों पर चलना सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो आप रौजा क्षेत्र में कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? ये 100 जब चली थी लगभग उसी समय चला था, बीच में मैं फिर शिफ्ट चेंजिंग में लग गया था, उसके बाद फिर मैं इधर आ गया हूँ रौजा क्षेत्र में। शाहजहांपुर में आप कितने दिन से हैं? उससे पहले कहाँ थे, कहाँ ड्यूटी करते थे, कहाँ से ट्रांसफर हुआ? मेरी सन 2011 में मैं भर्ती हुआ था, ट्रेनिंग मेरी जनपद सहारनपुर हुई थी, वहाँ मैं जुलाई में अमरोहा पहुँच गया था। अमरोहा में गजरौला थाने रहा मैं मुंशियान पर, वहाँ भी काफ़ी अच्छा क्रेज रहा, लोगों ने सराहा, वहाँ भी न्यूज़ों में निकला, पता नहीं क्यों नहीं, कौन सी शैली उन लोगों को मेरी पसंद आई जिसकी वजह से निकला। वहाँ जब मैं आया तो लोगों ने धन्ना भी दिया, क्योंकि एक दुख हो रहा था, वैसा नहीं, एक अच्छा एक मोहब्बत हो गई, हमदर्दी के नाते। फिर उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी अपनी SPO कार्यालय रहा करीबन 3 साढ़े 3 साल, 3 सवा 3 साल, उसके बाद 100 में आ गए। कहाँ के रहने वाले हैं? मकान आपका कहाँ है? जी, मेरा मुरादाबाद चक्कर की मलक IG ऑफिस के तुरंत पास में, PTS के पीछे की साइड। खबर मिली है, सुना है कि आपने लोगों की मदद की है, राशन दिया है, प्रवासी मजदूरों को राशन दिया है, उनकी मदद की है, तो किस तरीके से आपने उनको राशन दिया, कैसे मदद की? सबसे पहले तो मैं अकेला ही चला था इस मंजिल के लिए, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता चला गया। हाँ, पहले मैं अकेला ही था इस काम के लिए, बहुत भारी लग रहा था मुझे, ठीक है, मगर मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, जैसे सरदार जी हैं हमारे, गुरवेल सिंह यहीं पुत्तूलाल पर, उन्होंने कहा जब मैं काफ़ी हार चुका था तो मुझे लग रहा था लॉकडाउन आगे बढ़ रहा, तो वो मेरे साथ आए। कुछ मेरे दोस्त और हैं, तारिक भाई हैं वो भी, ठीक है, ऐसे कई दोस्त मेरे, दीगर दोस्त मेरे साथ आ गए और नफीस भाई
आप करते रहिए, हम साथ हैं। तो हमने घर घर जाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उनको पहले तो बताया कि लॉकडाउन में किस किस तरह आपको रहना है, कितनी कितनी दूरी बनानी है, क्या क्या मास्क लगाकर। उसके बाद में उनके घरों में घर घर जाकर, और जिसका राशन कार्ड नहीं है खास करके उनको, ठीक है, उनको राशन दिया कंटिन्यू। सबके 2.5 महीने हमने यहाँ भी और मुरादाबाद भी कंटिन्यू वो राशन हमारा रहा। वहाँ भी न्यूज़ वाले घर पहुँच गए थे। तो शादियाँ वादियाँ कुछ भी कराई हैं आपने? हाँ, अभी पीछे मैंने 25 जुलाई को कराई है। उसमें फर्नीचर दिया है और खाने का जो सामान था वो सब हमने, मेरे दोस्त थे कुछ मेरे साथ आ गए, हम आपस में। और हम महीने में कुछ दोस्त ऐसे हैं कि हमारा ग्रुप है कि जब भी कोई गरीब लड़की होती है एक दो डाल देता है और हम एकदम इकट्ठे होते हैं। बोले ठीक है, जांच कर ली? बोले हाँ। तो ठीक है, इतना पैसा 1000 या 500 जो भी हमारा जिसकी जैसा बजट है वो इकट्ठे होकर उसको ज़रूरत का सामान दे देते हैं और इजीली शादी हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ नफीस हुसैन, एक जांबाज सिपाही, बहादुर सिपाही, एक बहुत बड़े समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक जो लोगों की मदद करते हैं। बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही कि बड़ा सुकून मिलता है मदद करने के बाद। अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने कहा कि बड़ा सुकून मिलता है लोगों की मदद करने के बाद, मुझे सुकून चाहिए। और वो लोग भी गुजारा करते हैं जिनकी 10,000 सैलरी है, जिनकी 15,000 सैलरी है, वो भी खाते पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नफीस हुसैन। कैमरामैन सोहेल शाह के साथ मैं जिशान सकलैनी।